साथियों आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई मतलब जुलाई में ही तो पेपर होना था। अच्छा पेपर होना है, हाँ भाई पेपर होना है। तो पेपर होना है तो पेपर से पहले एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड, हाँ एडमिट कार्ड मतलब प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र अभी तो आया नहीं, मतलब पेपर अभी नहीं होना है। अच्छा एडमिट कार्ड से पहले रिजल्ट भी आना है, क्योंकि अभी आरटीआई में आया था लिख के कि सबसे पहले रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो किसका रिजल्ट आएगा? जो हम लोगों ने पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया है और पीईटी मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, उसका रिजल्ट आएगा। अरे उसका तो रिजल्ट हमें पता है कि हम पास हुए हैं कि फेल हुए, हमने अपना रेस को कितने समय में कंप्लीट किया। हाँ पता है, हमें पता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी प्रकाशित नहीं किया है, पब्लिक की प्रकाशित नहीं किया है। तो इस वजह से अभी हमको वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम या नतीजा। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कैसे हो आप? आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि भैया आज जुलाई है और क्या जुलाई में ही पेपर हो जाना है? जैसे कि बहुत चर्चा है, बहुत चर्चित है इस समय, एकदम माहौल गर्म करके रखा है कि जुलाई के लास्ट तक जो है पेपर संपन्न हो जाना है। तो पेपर होने से पहले एडमिट कार्ड भी तो आता है। तो अभी एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद में पेपर होगा। एडमिट कार्ड से पहले रिजल्ट आना है, क्योंकि आरटीआई में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो भी फिजिकल हुआ है उसका रिजल्ट, हम नतीजा जो भी परिणाम आया उसको हम प्रकाशित करेंगे। तो अभी इन लोगों ने रिजल्ट को, परिणाम को प्रकाशित भी नहीं किया है। हाँ मतलब अभी कुल मिला के जुलाई हम लोग बच गए। जुलाई शेष दिन जो है हमारे पास हैं बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए। तो ये सच है कि अभी जुलाई में पेपर नहीं होना है, किसी मायने में पेपर होना ही नहीं है जुलाई में। पेपर का जो डेट है मैं यही मान के चलता हूँ अगस्त है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी अगस्त मान के चलो। अब बात करेंगे रिजल्ट की, क्योंकि मैंने कमेंट में पढ़ा था, मैं 2-3 कमेंट हमने पढ़ा है, उस कमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहला कमेंट है कि कुछ लोगों को बुरी लगती हैं बातें, मेरी बातें बुरी लगती हैं, उस पर बात करेंगे सबसे लास्ट में। उसके बाद में मैंने कमेंट में देखा था कि कुछ बच्चों के मॉक में नंबर घट रहे हैं, बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो सिलेबस कंप्लीट करें या प्रैक्टिस करें, मतलब टेस्ट दें या रिवीजन करें। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब आज थोड़ा सा प्रॉब्लम का तो विषय है, तो इस पर भी बात करेंगे। और चौथा बहुत बड़ा पॉइंट है आप लोगों का, मैंने मैसेज में देखा था कि भैया हमारा रिजल्ट, हमारा ईमेल पे हमारा रिजल्ट नहीं आया। मतलब जो फिजिकल देकर आए हैं वो क्वालिफाई हैं, वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं बाकायदा कि भैया मैं तो क्वालिफाई हूँ लेकिन मेरे ईमेल पे जो है अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इन सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे लास्ट वाला सवाल का जवाब सबसे पहले देंगे। तो रिजल्ट नहीं आया है, देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, अभी रिजल्ट को प्रकाशित ही नहीं किया गया है। और जिस दिन रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा आपका भाई सबसे पहले वीडियो बनाएगा और आपको बताएगा कि हाँ आज रिजल्ट आ गया है, आप जाके ईमेल को चेक कर लो। या मैं एक लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ बहुत आसानी से जाके अपना रोल नंबर डाल के, अपना जो है रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। इसलिए आपको परेशान होना नहीं है। अभी रिजल्ट प्रकाशित ही नहीं हुआ है, मतलब अभी जो आपका नतीजा था, जो आपका परिणाम था, जो रेस करके आए हो, वो प्रकाशित ही नहीं हुआ फिलहाल। लेकिन एक बात और बता दूं, आपको तो पता है ना आप पास हो गए हो, तो आप उसको ऑफिशियल लेटर में आपको मिलेगा कि हाँ आप पास हो। तो आपको पता है अनऑफिशियल ही कि मैं पास हूँ, बस इतना काफ़ी है। आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी पे फोकस करो। अभी आप रिजल्ट मत सर्च करो, कोई मतलब भी नहीं है। जब आएगा तो आपका भाई स्वयं आपको बता देगा। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरे पॉइंट यही था कि भैया सिलेबस कंप्लीट करें या रिवीजन करें या प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट दें। साथियों में एक बात और बता दूं, जो रिवीजन सबसे पहले सिलेबस तो जरूरी होता है, क्योंकि मैंने बता रखा है अपने वीडियो में कि सफलता के तीन चाबियां हैं। सबसे पहला, जिस भी पद की आप तैयारी करते हैं उसका सिलेबस देखो, बेहतरीन तरीके से सिलेबस को कवर करो। दूसरा है रिवीजन, दबा के रिवीजन करो। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें नंबर आएगा। तीसरा मॉक टेस्ट है। यही 3 चाबियां हैं सिलेक्शन की, और इन तीनों को जो फॉलो करेगा सिकंदर वही बनेगा। तो ये मैंने तो बता रखा है। तो इसलिए आपने जो भी सिलेबस कंप्लीट किया है
उस सिलेबस को बेहतरीन तरीके से साथ साथ रिवीजन भी करते रहो, साथ साथ टेस्ट भी देते रहो। इसी प्रकार से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहो। ये नहीं कहूँगा कि आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, पता लगे जब तक आप सिलेबस कंप्लीट करोगे ना 1 महीने में, तब तक रिजल्ट आ जाएगा, आप रिवीजन करने को मौका नहीं मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा, तो सिलेबस कंप्लीट करने का भी कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा आपको। फीडबैक आपको अच्छा तब मिलेगा जब आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट देंगे। इसीलिए अब अगर आपका अभी भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है साथियों, तो अभी आपके पास पूरा जुलाई का महीना है, जुलाई 31 दिन का महीना है, तो आपके पास अभी 31 दिन है। 31 दिन में बहुत बेहतरीन तरीके से जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट है उसका रिवीजन करो और उसका मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने के लिए मैंने प्लेटफॉर्म आपको बता रखा है, टेक्स्ट बुक अगर आपने अभी भी परचेस नहीं किया, मेरे भाई मेरे दोस्त, आप अपने भाई की बात मान लो, परचेस कर लो। ये कूपन कोड भी है, अप्लाई कर देना, 100 रुपये आपका और छूट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेबस को देखा, जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हैं, चाहे मैथ के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे क्लर्क के एप्टीट्यूड के हों, चाहे कंप्यूटर के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे फॉर एग्जांपल इंग्लिश के ही हों, वो चैप्टर अगर आपका कंप्लीट है सिलेबस में, तो उसी का दबा के रिवीजन करो। और रिवीजन करने के बाद में उसी का टेक्स्ट बुक पे जाके चैप्टर वाइज उसमें भी ऑप्शन होता है, आप जाके टेस्ट दे दो, बस यही करना है। और एक बात और बता दूं, मैंने मैसेज में देखा था कि भैया इसमें तो 20 ही मॉक टेस्ट है, 20 मॉक तो हम 2 दिन में देकर समाप्त कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? 20 नहीं है भाई, आप नॉर्मली सर्च करना। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी आपका देना, तो हिंदी ग्रामर सर्च करना है, हिंदी ग्रामर से कम 500 टेस्ट मिलेंगे आपको, नहीं 500 नहीं मिलेंगे, मतलब हिंदी स्पेशली हिंदी ग्रामर के लिए इन्होंने बाकायदा बना रखा है टेस्ट सीरीज। वहाँ पर आप जब सर्च करेंगे सर्च बार में, सर्च आइकन में, तो आपके सामने जो है टेस्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद में उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप जो है बीएसएफ में एससीएम में जाके हिंदी का देख रहे, तो एससीएम में जाके जो है वो तो जो आपका सिलेबस है वो एक बार देंगे ना, लेकिन उसके बाद आपको परेशान नहीं होना। वहाँ पे भी आपको वो मोस्ट चैप्टर का रिवीजन कराते हैं और अनएक्सपेक्टेड करके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी देते हैं, वो दिया करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने टेक्स्ट बुक परचेस कर रखा है, तो इसके अलावा भी आप डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट सर्च करने के बाद वहाँ पे भी चैप्टर वाइज अपना रिवीजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते रहोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, बढ़िया रिवीजन भी बढ़िया करते रहोगे, और बढ़िया से जो है आपका मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन हो गया, मतलब आपको अपने सेक्शन में, अपने टॉपिक पे, अपने जो इंपॉर्टेंट शब्द है उस पर पकड़ हो जाएगी, और टेस्ट देने का मतलब हो जाएगा, आपको एक अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं संज्ञा पढ़ रहा हूँ, संज्ञा मैंने सिलेबस था, संज्ञा को रिवीजन कर लिया, अब संज्ञा का मॉक टेस्ट दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा संज्ञा में किस प्रकार से सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। बस यही एक फायदा होता है टेस्ट देने का, रिवीजन करने का और सिलेबस कंप्लीट करने का। इसी तरीके से जो भी चैप्टर आप पढ़ो, रिवीजन करो, टेस्ट दो। इस प्रकार से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूं समय लगेगा साथियों, लेकिन जो भी आप पढ़ेंगे डंके के चोट पे पढ़ेंगे और आनंद आएगा, क्योंकि जो आप पढ़ लिए हैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, भाई ये तो हमने पढ़ लिया है, यहाँ से नंबर नहीं घटने वाला। तो इस तरीके से ये आपका तीसरे कमेंट का जवाब था। अब दूसरे कमेंट पे बात कर लेते हैं। नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर पहले ज़्यादा आते थे, अब नंबर जो है घट रहे हैं। तो आप बताओ पहले कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके नंबर पहले ज़्यादा आते थे और आपके नंबर अब घट रहे हैं। मैं चाहता हूँ कमेंट में आपके सबसे ज़्यादा अधिकतम परिणाम आपका कब आया, मतलब आपको कब लगा कि मैंने मॉक टेस्ट दिया तो सबसे ज़्यादा मुझे इतना नंबर मुझे मिला। आप अपना नंबर बताओ, मैं खुद अगली वीडियोस में आपका नंबर जो है पब्लिश करूँगा, डिस्प्ले पे दिखाऊंगा, ताकि हम सब मिलकर एक एनालिसिस कर सकें। एक बात और बता दूं, 1700 कुछ वैकेंसीज हैं और 1700 कुछ लोगों को ही नौकरी मिलनी है, लेकिन आप हमसे 400 से 500 लोग ही जुड़े हो, ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हो। तो ये आप कतई मत सोचना कि भैया सबको नौकरी नहीं मिल सकती। मैं ये एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग हमसे जुड़े हो, हम सबको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि हम सब जितना पद है ना उससे कम है।
अगर हम सब ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो बिल्कुल नौकरी मिल जाएगी। और खासकर एक बात आप हमेशा याद रखना, जिनका मॉक टेस्ट में 90 नंबर आता है, जिसका मॉक टेस्ट में 85 नंबर आता है, जिसका मॉक टेस्ट में 95 नंबर आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये ज़रूरी हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे कि अगर जिनका मॉक टेस्ट में अभी भी 50 नंबर आता है, 55 नंबर आता है, 60 नंबर आता है, हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। मैंने अपने मतलब मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मैंने उसके नंबर बहुत कम आते थे, बहुत कम आते थे। वो पढ़ने में थोड़ा सा परेशान रहता था, विचलित रहता था। वो क्या पढ़ना है प्लान बनाता था, लेकिन वही नहीं पढ़ता था। अपना प्लान खुद बनाता था, खुद अपना प्लान बिगाड़ देता था। लेकिन बस उसने क्या किया, मॉक टेस्ट के बल पर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बल पर उसने अपना मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। और कहते हैं ना कि बाय लक, उसका थोड़ा सा लक भी साथ कर गया, उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। मज़ा आता है, वीडियो कॉल करता है, मतलब फिलहाल अभी तो गया नहीं है, लेकिन वीडियो कॉल करता है, आनंद आता है उसे। तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है। आपके अगर 55 नंबर 50 नंबर अगर अभी भी आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं है। सिलेक्शन 50 नंबर वाले का भी होता है, और उन्हीं का होता है क्योंकि वो मेहनत करके 85 या 80 तक पहुँचे, 90 तक पहुँचेंगे। तो अब आप मेहनत करो। आज 50 आ रहा है, लेकिन पेपर से पहले आप खुद मुझे कमेंट में कहोगे कि भैया देखो आज मेरे 90 नंबर आए हैं, 85 नंबर आए हैं, बस। और आपको मज़ा भी आएगा। तो साथियों, मैं चाहता हूं कमेंट में आपके जितने मतलब आपने आपके मॉक टेस्ट में आज तक मतलब कितने सबसे ज़्यादा अगर नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर आए हैं, वो एक बार हमको कमेंट में बता दो, ताकि मैं अगली वीडियोस में आपको प्रकाशित कर सकूं। और उसको स्क्रीनशॉट को मैं अपने सेव करके रखूँगा। जब आप मुझसे कहेंगे देखो भैया मेरे इतने नंबर बढ़ गए, तो मैं उस नंबर से मिलान कर लूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं उस टॉपिक पर मुझे एक वीडियो बनाने का मौका भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर कैसे बढ़ेगा, ये भी इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, नंबर घटा क्यों है, ये सोचने का विषय है। इसका मतलब हमारे रिवीजन में कमी है। हमने सिलेबस कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद तुरंत हमने मॉक टेस्ट दिया, मेरे नंबर अच्छे आ गए। लेकिन अब रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो हमने जो पढ़ रखा है अब हम उस पर गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने पढ़ रखा है। इस वजह से हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जैसे मॉक टेस्ट में हमारे सामने क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है यार इस क्वेश्चन का तो जवाब मुझे पता है, और आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं हड़बड़ी में, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं कर रखा। ये भी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह होता है कि कभी कभार क्या होता है, मॉक टेस्ट का लेवल, हार्ड लेवल, लो लेवल या मॉडरेट लेवल, ये जरूरी होता है। जैसे लो लेवल का है तो जाहिर सी बात है सबका नंबर बढ़ेगा, और मॉडरेट लेवल का है तो जो हमारी स्थिति है उसी पे स्थिर रहेगी, और जो अगर हाई लेवल का है तो हमारी स्थिति में परिवर्तन होगा और हम जमीन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। फिर हमें क्या होता है, डिमोटिवेशन जैसे शब्द हमारे मन में थोड़ा सा ऊर्जावान हो जाते हैं, हमको प्रभावित करने लगते हैं। प्रभावित क्या करते हैं यार, नौकरी लेनी है ना, और नौकरी का मतलब स्वाभिमान की बात है, अपने स्वाभिमान की बात है। जहाँ अपने स्वाभिमान की बात हो, अपने प्रतिष्ठा की बात हो, वहाँ जीतना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है, चाहे हमारी बात हो चाहे आपकी बात हो, दुनिया में कोई भी हो, अगर पूरी ईमानदारी के साथ अगर वो मेहनत करता है और उस मेहनत के हिसाब से उसे अगर परिणाम नहीं मिलता है तो तकलीफ होगी, उसे सबको होती है। लेकिन हमें उस तकलीफ से सीखना है। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो हमें उन गलतियों से सीखना है और गलतियों को सुधारना है, क्योंकि आज हम टेस्ट इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम अपनी गलतियों पे काम कर सकें। इसलिए निराश नहीं होना है। नंबर घट रहा है मतलब हमारे में ही कहीं ना कहीं कमी है, हमारे रिवीजन के तरीके में कहीं ना कहीं कमी है, और कभी कभार मॉक टेस्ट के लेवल हार्ड हो जाने की वजह से भी हमारे नंबर घट जाते हैं। इसको हमें अपने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नंबर 1 कमेंट की। मतलब भैया आपके शब्द मुझे कभी कभार बुरे लगते हैं। देखो, सॉरी अगर आप सभी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। मेरा कभी ऐसा आशा नहीं होता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन जो सत्य है सो सत्य है, जो सत्य है सो सत्य है। मैं कभी किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करता, मैं कभी किसी किताब की बुराई नहीं करता। मैं हमेशा यही कहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपके पास जो भी किताब है आप उसी से पढ़ो। मैं कभी नहीं कहता कि आप किताब बाजार से जाओ खरीद के लाओ और फिर पढ़ो। आपके दो एक बार बता दूं, आपके पास कोई भी किताब हो, सारे सवाल कॉपी पेस्ट होते हैं। आप भी जानते हो कोई मास्टर अपने आप से सवाल नहीं बनाता है,
कॉपी पेस्ट होता है। सिर्फ वो लोग अपना कवर चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इसी वजह से वो 1-2 रुपये एक किताब के पीछे 2-4 रुपये कमा लेते हैं बस। तो मैं कभी किसी किताब की किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कोई किताब खरीदो, नहीं अच्छा लगता जो है आप वही उसी से पढ़ो, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं, मैं टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए इसलिए कहता हूं, इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि टेस्ट तो खरीदना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना सफलता नहीं मिल सकता। मेरी बात आप मानो। जैसे मैंने कल के वीडियो में बनाया था टेस्ट बुक के लिए, तो एक बंदे ने कमेंट किया कि भैया क्यों आप टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए कह रहे हैं। तो मैं जवाब दे रहा हूं, क्यों ना कहूं टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए। भाई मुझे पता है कि आपने जब टेक्स्ट बुक खरीदेंगे और जब टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, तो मैं क्यों ना कहूं। उसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म मुझे नहीं समझ में आता प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपसे मैं कहूं ऑफलाइन जाओ प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लाओ, वो महंगा पड़ेगा भाई। और कितनी बार प्रीवियस ईयर पेपर खरीदोगे, कितने आप विभिन्न प्रकार के पद आते रहते हैं आपके सामने, आप पेपर देते रहते हो। जैसे पेट का प्रीमियम एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तर प्रदेश के अगर आप होंगे तो पेट का फॉर्म आया है, आप उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने जाओगे। फिर दरोगा की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने जाओगे। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की फिर से वैकेंसी आ रही है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने जाओगे। बीडीओ की वैकेंसी आ रही है, मतलब सहायक सचिव ग्राम पंचायत सचिव का वैकेंसी आ रही है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने जाओगे। उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, नायब तहसीलदार की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने जाओगे। अभी आरओ एआरओ का पेपर जो है 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने जाओगे। भाई साहब बिक जाओगे आप, बिक। कम से कम एक बार प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने जाओगे 400 से 500 रुपए का मिलता है पूरा सेट प्रीवियस ईयर पेपर का, एक सब्जेक्ट का। एक पेपर में 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, आप ये क्यों नहीं सोचते। और एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ, हर पद के लिए सब कुछ आपको मिल रहा है। भाई वो सस्ता है, आपको लगता नहीं है कि वो, आपको लगता है वो महंगा है, लेकिन वो सस्ता है। क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा नंबर इंप्रूव हुआ है, मुझे आइडिया लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद उस पर इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर लगाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है यार इस क्वेश्चन से बार बार मुझे रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, और यही क्वेश्चन मुझे कई बार रिपीटेड मिला है। फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ भाई, कभी नहीं कहता कि वो टेस्ट सीरीज खराब है, वो टेस्ट सीरीज खराब है। जैसे एक भैया ने बोला कि RWA पे तो 99 का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, फिर आप मुझे टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज खरीदने को क्यों कह रहे हो, तो महंगा है। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। बाकी आप जाओ जो मन हो वो खरीदो, आज विश आपकी मर्जी, लेकिन भाई आपका वही कहेगा जो आपके लिए सही होगा। बस आपको चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ेगा जब आपके जिस्म पे वर्दी होगी, जब आपको सिलेक्शन मिलेगा बस। और हाँ, थोड़ा खुश रहना सीखो, एक गिलास पानी पियो, नींबू पानी पियो, क्योंकि गर्मी है, बरसात का सीजन आ गया है। मच्छरदानी लगा के सो ताकि आप स्वस्थ रहो, आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। अपना ख्याल रखो, पूरी ईमानदारी के साथ ख्याल रखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है कि लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करना। आपका भाई आपके साथ है, असफलता में भी साथ है, सफलता में भी साथ है। आज हम सब असफल हैं, मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, मतलब पूरा दिन रात एक कर देंगे, मेहनत करेंगे, कल सफल हो जाएंगे। कल भी हम आपके साथ हैं। चैनल पे पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस ख्याल रखो, मस्त रहो। एक गिलास पानी हर दिन, मतलब एक गिलास पानी क्या, कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पियो। नींबू पानी कोशिश करके पिया करो, ताकि आपका जो है BP लेवल जो है मेंटेन रहे। ठीक है, ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।